नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस के एक नई वीडियो में। ये वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है बीपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, यूपीएससी के भी मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपी पीसीएस और डिफरेंट स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन या बिहार दरोगा भी, तो उनमें जो मेंस के एग्जामिनेशन होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो पहले भी बनाई है और ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। सारे टॉपिक्स आपको बताए थे जो इम्पोर्टेंट हैं अभी के पर्सपेक्टिव से। तो उस वो 3-4 वीडियोस में मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताया था, तो वो 3-4 वीडियोस में खिंचा गए थे। तो अभी मैं एक वीडियो बना दे रहा हूँ जिसमें सारी चीज़ों को मैं कंपाइल कर दे रहा हूँ, सारी चीज़ों को सुमेलित करके एक ही वीडियो में आपको दिखा दे रहा हूँ। और मैं आपसे ये आशा करूँगा कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपने अभी तक तो कवर कर लिए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन अगर जो कुछ भी ना किए हैं, अगर नहीं किया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा छूट रहा है या ऐसा कुछ। अगर आपके पास टाइम है अभी 5-6 दिन का, आराम से रहें, मन हल्का करके इन सारे टॉपिक्स पे एक नज़र फेर लें। मैं ये नहीं कहूँगा कि इस पे आप नोट्स बनाना तैयार कर दें और भाग दौड़ करें, लेकिन मेरी राय ये रहेगी आप लोगों के लिए कि इस पे आप लोग एक नज़र फेर लें एटलीस्ट। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लगभग 50 के ऊपर टॉपिक्स हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ। एक्सप्लेन वाली वीडियो है मेरे चैनल पर, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, COP26 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूएस रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया का क्या रोल है उसमें, इंडिया पे क्या असर पड़ा है उसका, ये चीज़। अग्निपथ स्कीम क्या है क्रिटिकली इसमें डिटरमाइन कर, मतलब कि इसको बताना है। G20, कास्ट सेंसस, श्रीलंका क्राइसिस, क्वाड क्वाड से 2-3 क्वेश्चन और निकलते हैं। मल्टी अलाइनमेंट, इंडिया पहले नॉन अलाइनमेंट था, मल्टी अलाइनमेंट है ये सब। आर्टिक पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, G7, नॉर्डिक, इंडो अमेरिका 2+2 सिक्योरिटी डायलॉग, बिम्स्टेक 2022, कजाकिस्तान होम पॉलिसी फेलियर, परिसीमन आयोग मतलब डीलिमिटेशन कमेटी जो 2026 में भी गठित होगी। फिर 5G, जल जीवन मिशन, हर घर तिरंगा, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स इन बिहार। अब ये एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बिहार बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से। रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स इन बिहार, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल समिट 2022, द लाइन सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। अब ये हो गया। इसके अलावा फिर मैं और क्वेश्चन हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, जल्दी जल्दी कवर करवा देता हूँ। तो बिहार पोजीशन इन डिफरेंट रैंक्स, 5G in India, 6G research of Geo with Finland, use of electric vehicles in India, pros and cons, write a note on e-administration, how it is helpful in Bihar, नीवा जो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में नीवा जो लॉन्च किया जा रहा है, जो नागालैंड में पहले किया जाता था, 15 करोड़ बचते थे, ये सब। उसके बाद फिर हाउ डिड इंडिया एंड बिहार टैकल कोविड, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम पास्ट इंस्टेंसेस। अभी कोविड का जो BF7 जो वेरिएंट आ रहा है उसके बारे में भी। वाटर कंजर्वेशन, farmer protest and current MSP system, role of IIT in different decent innovations, drone technology, how it could help India, Ministry of Minority and Ministry of Cooperation, supercomputers and Indian context to it, highways and transport systems of Bihar, renewable energy with respect to Bihar, Lisbon Declaration, role of Indian companies in manufacturing of COVID vaccines and animal vaccines, Bharat Gaurav and Vande Bharat trains, India membership at the United Nations Security Council, India's trade relations with other countries, अमेरिका फर्स्ट सपोज अभी हुआ है, चाइना को हमने ओवरटेक किया। फिर रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डेवलपमेंट एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। उसके बाद फिर इंडियाज रीसेंट परफॉर्मेंस इन वेरियस ओलंपिक्स एंड डिफरेंट ट्रॉफीज विद डिफरेंट गेम्स। बिहार एंड इंडियाज एथेनॉल पॉलिसी, ब्लेंडिंग टारगेट क्या है, ब्लेंडिंग पॉलिसी क्या है। 7 निश्चय 2, वेरियस स्कीम्स ऑफ वेलफेयर ऑफ बिहार फॉर एग्रीकल्चर, MSME, स्टूडेंट्स, गर्ल्स। सेकेंड, ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट, राइट अ नोट ऑन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ बिहार। अभी जैसे कि ये जो दीघा पलेजा सेतु है, फिर एक कॉरिडोर एम्स दानापुर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एलिवेटेड कॉरिडोर। और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो खाली सिर्फ मैंने पटना की बात की, और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे ऑल ओवर बिहार में चल रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। फिर डिफरेंट स्टेट्स हैव फॉर्म न्यू डिस्ट्रिक्ट लाइक वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, हाउ एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। अब स्टेट के बाउंड्रीज को ऑल्टरेशन करने के क्या तरीके हैं, क्या उसका वो है। पाल धादा मैस्केयर, ये गुजरात में हुआ था, 100 साल हो गए इसके। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट प्रिसाइडेड बाय इंडिया। न्यू टाइगर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ पार्क्स, रामसार साइट्स,
TechNev 75 by Ministry of Science and Technology, 41st scientific expedition to Antarctica. What is tourism village? How can we promote tourism village in Bihar? What is organic farming? What are its important functioning and how it could be implemented in Bihar? Pollution in Bihar, Air Force and Army new equipments of DRDO. Countries, first server Rudra, first summit of democracy held in America. Startup culture in India, न्यू यूनिकॉर्न्स, अभी एक जो 100 यूनिकॉर्न हो गए हैं. फिर पेपरलेस कोर्ट्स एंड असेंबलीज, व्हाट आर इट्स प्रोज एंड कॉन्स. लाइव टेलीकास्ट ऑफ जुडिशियल ट्रायल्स एंड कोर्ट रूम्स, हाउ इट इज़ हेल्पफुल. आर्टिफिशियल सन एंड मून डेवलप्ड बाय चाइना. ओपन डेफिसिएशन फ्री प्रोग्राम. स्मार्ट सिटी प्रोग्राम. स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट. ब्रह्मोस मिसाइल एंड इट्स डील. स्टारलिंक. वाल्मीकि टाइगर रिजर्व. एनिमल ब्रीडिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ईस्टर्न चंपारण में खुला है ये. समाज सुधार अभियान अभी जो नीतीश कुमार ने स्टार्ट किया था. बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बिहार में जो प्रोजेक्ट सब हैं, 27 डैम है, 5 बैराज है, उस पर कैसे कैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं. स्वच्छ भारत मिशन रिलेटेड टू बिहार. एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार, बिहार ने पहला राज्य है जिसने एटलस बनाया है वाटर बॉडीज़ का. ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी, अभी फिर से ये कोविड के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड होम डिलीवरी, बिहार पहला स्टेट बना है जिसने डिजिटलाइजेशन स्टार्ट किया है लैंड रिकॉर्ड्स और होम डिलीवरी का. तो वो है. फिर मेयर इलेक्शंस, पंचायती इलेक्शंस, बिहार गवर्नमेंट टैप्स, बिहार स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, इंक्रीजिंग क्राइम इन बिहार, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021. इसमें बिहार का क्या पॉइंट था, 51.91 था, लास्ट पोजीशन था बिहार का. फिर रोहतास मॉडल ऑफ स्टबल मैनेजमेंट, ये है एजुकेशन रिपोर्ट में बिहार ने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है बिहार के, और काफ़ी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस है बिहार का. समझ लो कि इंडिया में बेस्ट परफॉर्मेंस है एजुकेशन रिपोर्ट में. तो इस पर बात करेंगे. डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग और फ्लड्स इन बिहार, ये हो गए. इसके अलावा और कुछ टॉपिक्स हैं, डिस्कस कर देता हूँ. कुछ रिपीट हो गए होंगे तो माफ़ कीजिएगा. 15th फिनेंस कमीशन, श्रीलंका क्राइसिस, यूक्रेन क्राइसिस, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव हो गया. सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन, नेपाल बिहार बॉर्डर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स कैसे होते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं. रिवर को लेकर डिस्प्यूट्स, तो रिवर को लेकर हैं 262. एलोकेशन ऑफ फंड्स को लेकर क्या क्या हैं, सब सारी चीज़ें. फिर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक फर्म्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. उसके बाद फिर अनएम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट. 3 तलाक थी जब, 3 तलाक, द रोल ऑफ 3 तलाक, इंक्रीज इन एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन. इससे सोशल इम्पैक्ट्स क्या क्या पड़े हैं उस पर ही बात करेंगे. मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, इंडिया एंड रशिया यूक्रेन युद्ध, उस पर इंडिया का क्या रोल है, ये सब. अमेरिका प्रेसिडेंट, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर, ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फैक्ट्स जान लीजिएगा. इंडिया इजराइल रिलेशंस, इंडिया वैक्सीन पॉलिसी, बहुत ज़रूरी है ये. फिर सार्क, बिम्स्टेक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर्स है वो इंडिया में ही गुड़गांव में खोला गया है. इसकी सदस्यता अमेरिका ने ली है और बेलारूस ने भी लिया है हाल फिलहाल में ही. तो इस पर बात कर लेंगे. और इसकी जो अभी प्रेसिडेंट है फिर से इंडिया को बनाया गया, ये लेटेस्ट न्यूज़ है आज का ही. प्रेसिडेंट इसका इंडिया को बनाया गया है और इसका को प्रेसिडेंट बनाया गया है फ्रांस को. फिर G20, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया के टेम्प्रेरी मेंबरशिप, क्वाड, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन, मल्टीलैटरलिज्म, बिहार सैंड पॉलिसी, इंडो पैसिफिक रीजन. उसके बाद जितने भी ऐप्स योजना है, इंडेक्सेस, PM गति शक्ति. फिर एक क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है कि डॉलर स्ट्रेंथनिंग और रुपी फॉलिंग, एक जो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का बयान आया था कि डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग, रुपी इज नॉट फॉलिंग, तो इस पर भी एक बना लेंगे. वन नेशन वन रेशन कार्ड, आयुष्मान भारत, पेट्रोल इथेनॉल पॉलिसी, ब्लेंडिंग पॉलिसी. फिर रोहतास डबल मॉडल, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड स्कोप्स इन बिहार, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इस पर इंडिया का क्या रैंक है, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. अमरूद 2.0, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, सस्टेनेबल ये SDG इंडेक्स, SDG में क्या पोजीशन है. इंडिया में SDG में सबसे बेस्ट पोजीशन सिक्किम का है उस पर. फिर इंडिया चाइना डिस्प्यूट एक तो हॉट टॉपिक है इस
मोमेंट का। इस पर हम लोग पूरा अपना वो बना लेंगे कि 1914 में ही मैकमोहन लाइन बना, वो लाइन इंडिया ने तिब्बत के साथ बनाया था, फिर डिस्प्यूट्स होते रहे, फिर 1962 में इंडो सीनो वॉर हुआ, फिर 67 में भी कुछ डिस्प्यूट्स देखने को मिले, फिर 87 में फिर कुछ डिस्प्यूट्स हुए, उसके बाद 2017 में डोकलाम में स्टैंड ऑफ देखने को मिला, 2020 में गलवान में हुआ, अभी 2022 में तवांग में चल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों को एक जगह सम्मिलित कर लेंगे इंडिया चाइना डिस्प्यूट पे। ये क्यों, इसका क्या रीज़न्स हैं, इसके जो तिब्बत के फॉलोअर्स हैं वो क्या चाहते हैं, वो इंडिया के साथ चाहते हैं, चाइना इंडिया को बार बार क्यों सिक्किम के इशू पे घेरता है, सिक्किम के इशू पे चाइना हमेशा इंडिया को घेरता है, कौन कौन से डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, जैसे अक्साई चीन चाइना ने ले लिया, और तो ये सब सारी चीज़ें वो कर लेंगे। अभी मैं इस पर अगर आप चाहोगे अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिर इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, इंडिया अफगान रिलेशंस, रोहिंग्या क्राइसिस, CANRC, लेबर रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर लॉज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, 2021 सेंसस, कास्ट सेंसस, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, फिर रिजर्वेशन, क्रिप्टो, बैड बैंक, OTT प्लेटफॉर्म एंड सेंसरशिप रिक्वायर्ड इन OTT प्लेटफॉर्म। अब OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ भी और कैसी भी तरीके की चीज़ें दिखाने की बातें चल रही हैं, तो उसमें एक सेंसरशिप की रिक्वायरमेंट है, एक सेंसर बोर्ड उसके लिए भी अपॉइंट हो, जैसे कि फिल्मों के लिए होता है, जिसमें फिल्म की एक्रेडिटेशन होता है। आप देखते होंगे UA लिखा होता है, किसी में U लिखा होता है, किसी में सिर्फ A लिखा होता है, सिर्फ किसी में सिर्फ A लिखा होता है, किसी में U। तो ये जो एक्रेडिटेशन होती है ये सेंसर बोर्ड प्रोवाइड करती है। तो सेंसर बोर्ड अब OTT प्लेटफॉर्म्स, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन और भी जो हैं, तो उन प्लेटफॉर्म्स पे नज़र रखने के लिए एक सेंसर बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, उस पर भी एक नज़र डाल लेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल इंडिया ड्यूरिंग कोविड के समय में डिजिटल इंडिया का क्या कॉन्सेप्ट रहा, ये सब जो ऐप्स बने, ये ऐप्स ने कैसे किस तरह से मदद किया, संजीवनी ऐप बनी बिहार में, और भी बहुत सारे ऐप्स बने, तो वो आरोग्य सेतु, तो इन ऐप्स ने कैसे मदद किया, क्या क्या फ़ायदे हुए इसके, ये सब सारी चीज़ों पे ही बना लेंगे। फिर है नक्सलिज्म इन बिहार, अब एंड फ्री डिस्ट्रिक्ट, अभी बहुत सारे ज़िले हैं बिहार के जिसको फ्री किया गया नक्सलिज्म से, तो इस पे भी पॉइंट्स बना लेंगे कि नक्सलिज्म बिहार को कैसे हैम्पर करता था पहले के समय में, आज के समय में, और ये भी फ्रीड हो गया। फिर कोविड-19 सेंटर स्टेट रिलेशन देखने को बहुत सारी विवादें देखने को मिली थी। कोविड-19 में बहुत सारे मतभेद हो रहे थे कि भाई हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। कोई स्टेट्स कह रही हैं कि हमें हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। खासकर दिल्ली की तरफ से बयान आ रहे थे कि हम लोग की तरफ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो हमारा ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं है, तो हम लोग डिपेंडेंट है ऑक्सीजन के लिए दूसरे राज्यों पे, और दूसरे राज्यों में दूसरे जगह की दूसरे उसके सरकार है, दूसरे पार्टी की, तो वो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के बयानबाजी और चल रही थी दोनों बहुत सारे पार्टीज़ के बीच में। तो इस पर एक खाका तैयार कर लेंगे कि सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या असर पड़े और किस तरह से कोविड-19 के बाद इनमें बदलाव देखने को मिले। उसके बाद फिर आर्टिकल 370 एंड स्पेशल स्टेटस रिमूवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स इफेक्ट ऑन कश्मीर पे इसके अभी क्या इफेक्ट्स चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, उस पर भी एक खाका तैयार कर लेंगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरी जहाँ तक अनुमान है इस वीडियो से आपको 80 to 85% क्वेश्चंस मैच करने वाले हैं। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैच करना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, कोई भी मेरे ख्याल से नहीं कर पाता है, लेकिन टॉपिक्स जो हैं, टॉपिक्स बिल्कुल आपको मैंने, क्योंकि पिछले एक साल के सारे टॉपिक्स को, और एक साल से थोड़ा ज़्यादा, जैसे ये 370 है, CANRC हो गया, रोहिंग्या क्राइसिस हो गया, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि पिछले 5-10 साल से रिवॉल्व करता ही आ रहा है हमारे डेमोक्रेटिक स्फेयर में। दिस इज़ रिवॉल्विंग अराउंड आवर डेमोक्रेटिक स्फेयर। तो ये चीज़ें चलती आ रही हैं, तो इन चीज़ों को भी मैंने ले लिया है। पिछले एक साल की जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, तो मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन इसमें से छूटना नहीं चाहिए। और एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि यदि आपने इनमें से कुछ नहीं किया है तो इतनी घबराने और बहुत ही हड़बड़ाहट की बात नहीं है। आप इस पर अभी नोट्स तो नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, लेकिन एक नज़र आप इस पर फेर लें, और इस पर मान लिया अगर आपका कोई चीज़ छूटा हुआ है, कोई टॉपिक छूटा हुआ है, तो उस पर आप अपना नज़र डाल लें, उस पर अपना नज़र डाल के उसको आप लोग अपने हिसाब से उसको रेडी कर लें। वैसी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर एक छूट भी गया है बाई चांस, तो उतनी कोई भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल नया है तो हमें आपके सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी अपनी टीका टिप्पणियाँ जो भी राय होंगी आपकी, वो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर रखें।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।